एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन होटल के बारे में। ये कंपनी का हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और इस कंपनी का कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट हम लोग इस कंपनी का देखेंगे। उसके अलावा टेक्निकल चार्ट भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस से। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे हम लोग तो 87,489 करोड़ का है। यहाँ पे इसका करंट प्राइस है 614 रुपीज़ का और लो बनाया था इसने 371 का, हाई बनाया है 622 का, यानी अपने हाई से ये करंट इसकी जो प्राइस है वो उसके हाई के आसपास है। ठीक है, अभी ये कंपनी ने 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देखोगे 371 से डायरेक्टली 622 पे आ गया है, तो एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का देखेंगे हम लोग और डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट डिविडेंड पे आउट है। यहाँ पे स्टॉक का पी है 70 और इंडस्ट्री पी है 46, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी हाई पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे बुक वैल्यू है 66.4 का, ROCE है इसका 15.1, ROE है इसका 14.3 का, फेस वैल्यू है 1, EPS है 8.85 का और यहाँ पे प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है। करंट रेशियो इसका देखेंगे तो 1.17 है, क्विक रेशियो 1.11 है, तो काफ़ी डिसेंट है इसका क्विक एंड करंट रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 9.24 का है यहाँ पे। एंड इसने प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 29% का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ 16% का है, तो काफ़ी अच्छा है इसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 17% का है और प्रॉफिट देखेंगे तो 27% का, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। एबिडा इसका है EV एबिडा 38.3 का, ये भी अच्छा है और ये PEG रेशियो देखेंगे तो 2.01 का है, तो काफ़ी अच्छा इसका फाइनेंशियल रेशियोज है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म की है और इसका कितना होटल्स है, कितने लोकेशंस में है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी गई है। तो इंडिया अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखेंगे तो 6 मेजर माउंटेन रेंज स्प्रेड अक्रॉस 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं अलग अलग जगह पे इनका यहाँ पे होटल्स है। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे माउंटेन रेंज एरिया में यहाँ पे तो देखेंगे तो 75 प्लस होटल्स है, लोकेशन 45 प्लस लोकेशंस में 75 प्लस इनके होटल्स है। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 7,500 प्लस किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, 500 प्लस बीचेस, तो बीचेस के नियर में यहाँ पे होटल्स देखेंगे तो 80 प्लस होटल्स है। यहाँ पे लोकेशन है 30, तो 30 लोकेशंस पे 80 प्लस होटल्स इनके हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो वापी, मुंबई, अलीबाग, द्वारका, फिर यहाँ पे थाने, बेकाली, यहाँ पे अलग अलग इनके होटल्स हैं। 3+ मिलियन प्लेस ऑफ वर्शिप, तो जहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन टेम्पल यानी अमृतसर में है, गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल में। देन वैष्णो देवी मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे इनके होटल्स है। राम मंदिर जो बना है वहाँ पे उनका नया डेवलपमेंट चल रहा है और एग्जिस्टिंग होटल्स भी है यहाँ पे तिरुपति। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशंस में, तो यहाँ पे मेंशन है 50 प्लस लोकेशन में इनके 60 प्लस होटल्स है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंस इन टायर 1 सिटीज, MICE डिमांड्स यहाँ पे देखेंगे तो 8 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया के अंदर 75 प्लस होटल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत मंदापन न्यू दिल्ली में है, फिर यहाँ पे देख सकते हो जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर, फिर ताल कुतीर यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता, यहाँ पे द्वारका, अलग अलग यहाँ पे भी इनके होटल्स है। अभी यहाँ पे इंडिया अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितना अभी तक हमें आगे और अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया का आप देखोगे तो पॉइंट में है 0.1 पेनिट्रेशन अभी तक है, तो इसको भी और इंक्रीज होगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्रांडेड रूम सप्लाई देखेंगे तो 0.2 का है यहाँ पे, और अब दूसरा देखोगे चाइना और USA तो इनका ज़्यादा है। तो टोटल ग्लोबल का यहाँ पे 18 है, बट अभी तक हम लोग ने 0.2 तक का ही रीच किया है। ठीक है,
और यहाँ पे 2.2 है पेनिट्रेशन, लेकिन अभी तक 0.1 तक ही रीच किया है। तो आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है और कंपनी जो है, ये कंपनी बहुत सारे होटल्स अभी इनके पास करंटली चल रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ पे अप साइकिल टू बी अ लॉन्ग एंड सस्टेन्ड वन यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखो रूम डिमांड CAGR यहाँ पे देखेंगे 6.4% का था, कब यहाँ पे 2016 से 23 तक का, ठीक है। अब इनका जो डिमांड है वो 10.6% का इंक्रीज हुआ है, 10.6% CAGR का, तो जिसमें इंक्लूड होता है बिजनेस ट्रैवल, लेजर ट्रैवल, वेडिंग, MICE, देन एयरलाइन क्रू एंड ट्रांजिट डिमांड, ये सारे डिफरेंट इनके ट्रैवल्स हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये FY 23-24 का है ये वाला, एंड ये 2016-17, तो जब भी 2016-17 की ये सारे नंबर्स है। रेवेन्यू देखेंगे हम लोग तो 4000 करोड़ का था, अभी 7000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 70% का अच्छा खासा ग्रोथ है। एबिडा मार्जिन इसका 16.3% का था और अभी 33.7% का हो गया है, जो कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर देखेंगे तो माइनस में था, ये पहले -60 करोड़ का था, ठीक है, ये ब्रैकेट में है यानी माइनस था। लॉस टू प्रॉफिट, तो लॉस से कंपनी ने 1250 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म किया है। देन कैश रिजर्व्स देखेंगे तो पहले माइनस में 2000 करोड़ का माइनस में इनके पास कैश था, मतलब कैश में माइनस में दिखा रहा था, लेकिन अभी ये प्लस हो गया, 2200+ करोड़ इनके पास अभी कैश रिजर्व्ड है, जो कि उन लोग बिजनेस आगे एक्सपैंड करने में यानी कि कैपेक्स करने में और न्यू बिजनेस लॉन्च करने में वो अमाउंट यूज करेंगे। यहाँ पे 8 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव रेवेन्यू और एबिडा आप देखते जाओ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा Q3 FY 23-24 में था, यहाँ पे 2000 का है, 2004, और यहाँ पे 772 का, ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ था। बट यहाँ पे देखेंगे तो अभी थोड़ा कम हो गया, 1951 करोड़ का कॉन्सिक्यूटिव रेवेन्यू हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एबिडा देखेंगे तो कम हो गया, 706, और पहले 772 का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप थोड़ा सा कम हो गया है, जो कि आगे जाके डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा अभी प्रोजेक्ट्स है। होटल्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो ताज, सिलिक्वेशन, फिर विवांता, जिंजर, एमा, क्यूमिन, ताज सेट्स, ये सब डिफरेंट है, ठीक है। तो जिसमें से आप देखेंगे जिंजर, यहाँ से हम 486 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और ग्रोथ देखेंगे तो 34% का ग्रोथ आया है सिर्फ ये वाले सेगमेंट से। यहाँ पे एबिडा मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 53% का अच्छा खासा ग्रोथ है, 1 पर पर्सन यहाँ पे देखेंगे तो, और 68% होटल नाउ क्लीन लक्स। कंपनी ने कहा है कि जो जिंजर मुंबई एयरपोर्ट डिलीवर्ड रेवेन्यू 25+ करोड़ का और एबिडा मार्जिन 47% से काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्यूमिन शोकेस ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे तो ये इनका क्यूमिन का बस है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसा है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट टाइप है, जिसके अंदर आप देखोगे तो 47% का डिलीवरी शॉप्स है इनका QSR का, ठीक है। देन 53% का क्यूमिन का यहाँ पे जिंजर होटल के साथ में अंदर टाई अप है, यानी कि जिंजर जो होटल्स है उसके अंदर ये सर्विसेज क्यूमिन का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक है AMA ऑन अ ग्रोथ जर्नी, तो यहाँ पे भी ये कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेशनल में देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे देखो आप इंक्रीज होते जा रहा है, और ये पाइपलाइन में देखेंगे तो पाइपलाइन भी इंक्रीज होती जा रही है। तो कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी के अंदर जितने भी बिजनेसेस है वो सब ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 103 साइनिंग यहाँ पे हुआ है FY 24 में, और जिसमें से 40 ओपनिंग्स हुआ है FY 24 में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये नंबर है। यहाँ पे आ जाता है रीइमेजिन्ड ताज सेट्स का कंटिन्यूस डिलीवरिंग रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यहाँ पे एबिडा देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, एबिडा तो 203 करोड़ का है, एबिडा यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे ग्रोथ का तो 82% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है यहाँ पे। फिर एबिडा मार्जिन 25.5 का है,
और 5.8 पर पर्सन मार्जिन एक्सपेंशन है। यहाँ पे 60% का मार्केट शेयर यहाँ पे कंपनी के पास है। तो ये भी कंपनी का जो भी दूसरा होटल है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिंजर, क्यूमिन, AMA, ताजसेट, द चैम्बर्स का नहीं है यहाँ पे। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। तो ये सब मिला के यहाँ पे 35% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। सिर्फ इंडियन होटल का जो कोर एंटरप्राइज रेवेन्यू आप देखोगे तो 17% का है। तो कंपनी सब जगह से अच्छे से परफॉर्म कर रही है। फिर हम लोग पोर्टफोलियो देख लेंगे कंपनी का। तो ऑपरेशनल में देखेंगे तो 222 ऑपरेशनल अभी इनके होटल्स हैं और पाइपलाइन में 100 है यहाँ पे, यानी टोटल मिला के हो गया तो 322 यहाँ पे कंपनी के पास बिजनेस है। ताज से देखेंगे तो 113 का है। विवांत यहाँ से देखेंगे तो 89 होटल से, जिंजर में 91 होटल से, गेटवे में 13 है और ये द चैम्बर से 16 है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास होटल काउंट है। लॉयल्टी, रीइमेजिन, टाटा, NEU यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा 36% का ग्रोथ दिया है और 3,450 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है। टोटल मेंबर्स यहाँ पे देखेंगे तो 5.3 मेंबर्स है और लॉयल्टी कंट्रीब्यूशन टू एंटरप्राइज रेवेन्यू 29% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्म किया है कंपनी ने। हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स देखेंगे हम लोग तो 3,700 से अभी सेल्स इसका 6,769 का हो गया है। तो आप देखोगे कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे मार्च 2021 में यहाँ पे कोविड के टाइम पे यहाँ पे सेल्स डाउन है, अदरवाइज इसका सेल्स काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंसेस भी देखेंगे उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी ने जनरेट किया है 2,160 करोड़ का। पहले था FY23 में 1,805 का और उसके लिए 405 का। तो यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो 32% का हो गया, पहले 31 का था। तो ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगा है 220 करोड़ का। डेप्रिसिएशन भी है 454 का। देन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 1,666 का है, ठीक है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,330 करोड़ का हो गया है, पहले 1,053 का था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। EPS इसका देख लेंगे तो 7.06 से अभी 8.85 का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा। उसके पहले आप देखोगे तो ये नेगेटिव में था, ये कोविड के टाइम का था, ठीक है। तो उसके बाद में इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली। कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे तो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इसका 142 का ही है। रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास और भी इंक्रीज हो गए और ये कंटिन्यूसली इसके रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग कम कर दी है कंपनी ने, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और कंटिन्यूसली इसकी बोरोइंग कम होती जा रही है। देन अदर लाइबिलिटीज देख लेंगे तो लाइबिलिटीज भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 14,733 करोड़ का हो गया है और यहाँ पे टोटल असेट देखेंगे हम लोग तो सेम है 14,733 का। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैश फ्लो यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे मार्च 24 में देखेंगे तो 1,935 का है, ये इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी का थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो कंपनी परफॉर्म करेगी अगर अच्छे से तो ये भी कवर हो जाएगा। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी का माइनस में ही है, लेकिन कम हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस। नेट कैश फ्लो इसका माइनस में चला गया है, पहले -47 था और अभी -257 का हो गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कैश फ्लो में थोड़ा बहुत कंपनी को मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट ये चीज़ें इसकी रिकवर हो सके। रेशियोज देख लेंगे हम लोग तो डेटर डे इसका 26 हो गया है फ्रॉम 28। देन इन्वेंट्री डे इसका 82 हो गया, ये भी कम हो गया है और ये भी कम हो गया है। डे पेएबल देखेंगे हम लोग तो डे पेएबल इसमें कम हो गया है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन कम हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल इसका अभी आप देखोगे तो उतना ही है, पहले कि इतना 256 था, अभी 257 हो गया है, दोनों भी माइनस में ही था। वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो कम हो गया है थोड़ा सा, कंपेयर करेंगे पहले से तो -47 का ही है अभी भी।
हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डर्स यहाँ पे देखेंगे तो 38.12% का ही है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है और डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो कम हुआ है। तो डीआई ने जो सेल किया है वो एफआई ने बाय किया है। गवर्नमेंट का होल्डिंग सेम है 0.14 का और पब्लिक का होल्डिंग भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी की काफ़ी डिसेंट है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी जितना भी हमने देखा वो फंडामेंटल एनालिसिस किया और मुझे ये कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा लगा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अभी हम लोग चलते हैं कंपनी का टेक्निकल देखते हैं। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे देखेंगे आप इंडियन होटल डेली चार्ट है यहाँ पे। तो कंपनी काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड पे ही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली नवंबर से कंटिन्यूसली कंपनी ने परफॉर्म किया था। देन इतना टाइम तक परफॉर्म करने के बाद में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी या नवंबर, दिसंबर 2024, फिर 2024 का फरवरी मंथ, यहाँ पे मार्च, फरवरी पूरा मंथ यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्म किया। देन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया, ओके। इसके बाद में वापस से इसने परफॉर्म किया एंड अगेन इसमें करेक्शन आया। यहाँ पे करेक्शन आने के बाद में कंपनी काफ़ी कंसोलिडेशन में चली गई थी और ये इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया था वो है, तभी कंपनी ने काफ़ी बड़ा लो बनाया था एंड देन नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा हाई भी बनाया था, ठीक है। तब से ये कंटिन्यूसली ऊपर है। फिर कंपनी ने आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 3.85% का यहाँ पे जंप दिया है, ठीक है। ये आज का डेट है 14 जून 2024 का, ठीक है। तो अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन। लेकिन अभी मुझे क्या लग रहा है ये चार्ट देख के, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, तो ये इसका अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 620 का। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया है देन करेक्ट किया और यहाँ पे अभी आया है ऑलमोस्ट 613 पे। तो यहाँ तक का वेट करना है। अगर यहाँ ब्रेक किया तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ा सा करेक्शन आने का चांसेस है, बट 50-50, कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ ये 100% ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, या फिर अगर आपको बाय करना है तो आप अपना GTT लगा के रख सकते हैं जिस लेवल पे भी आपको बाय करना है, एंड आप इसका स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकते हो। तो ये जो है इसका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है यहाँ पे। इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था तभी सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे थे, ठीक है। तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, ये लेवल पे। तो ये लेवल पे हम लोग सपोर्ट लगा के चल सकते हैं। ये लेवल है 539 का, तो काफ़ी अच्छा है ये। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगा देती हूँ, सॉरी मंथली चार्ट है। तो ये अप ट्रेंड में ही है कंटिन्यूसली। आप देखो, ये देखो इतने साल ये चली नहीं, लेकिन उसके बाद में कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी किया, इसका कंसोलिडेशन फेस ये यहाँ पे आया था एंड ये सेम पैटर्न अभी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो यही सेम, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़े टाइम फिर ऊपर जाता है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो यही था कंपनी का टेक्निकल चार्ट। आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए।